अस्सलाम वालेकुम। तमाशा की 27 एपिसोड का रिव्यू के साथ एक बार फिर हम आ चुकी हूँ मैं। आप लोग बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के, और कैसा चल रहा है तमाशा देखते हुए, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। गाइस अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, आते रहते नहीं किया तो तब भी ज़रूर कर लिएगा। खैर स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि स्टार्ट से कोई ना कोई किसी ना किसी पे बात करने पे लगा हुआ है। अब मैंने देखा एक मैडी का भी चल रहा था, जो मैडी सैफ को कह रहा था कि तुमने जो है ये जो पैसे लगवाए और तूने 5 लाख ज़ाया करवा दिया, वो नहीं करना चाहिए था। फिर एक जगह मैं वो देख रही थी, ओमी और रिदा जब बैठे थे, रिदा रो रही थी बिकॉज उसको सब कह रहे थे कि तुमने दोस्ती अच्छी नहीं भाई। वहाँ से मुझे थोड़ा सा रिदा के लिए उठे जहाँ से वो रो पड़ी। तो जहाँ से ओमी उसे कहता है जो तुम्हें कह रहे जिसको तुम एक्सप्लेनेशन दे रही हो वो तो खुद तो सेव है, उसने खुद गर्जी दिखाई है, तो वो उसने 5 लाख रुपए ज़ाया करवा दिए। पहली बात सैफ ने बोलता जब मैंने नहीं किया तो कुछ लोगों ने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। अच्छा अगर वो नहीं भी ऑर्डर करवाता ना तो आप देख रहे थे दिन में कोई ना कोई ऑर्डर कर ही रहा होता है, जैसे आज भी मलाइका ने ऑर्डर कर लिया। और दूसरी बात ये उसको यार टास्क मिला था, टास्क में तो आप एंड पे तो किसी को नहीं पता किसका पैसा है किसका नहीं। और चलो अगर वैसे वो खुद जान के ज़ाया करवा रहे हो तो तब भी एक लॉजिक समझ आती है कि हाँ नहीं करवाना चाहिए था, वो एक घर की चीज़ है। बट एक टास्क मिला, अगर वो ना करता तो वहाँ से उसका अलग बेइज्जती होनी थी, बेइज्जती ना होती। बट एक आई थिंक वो होता है कि बादशाह सलामत के इतना ईजी टास्क था, आप नहीं कर पाए क्या कन्विंस करना। हालांकि बादशाह सलामत ने आके क्या किया, मैंने साहब ये चीज़ मुश्किल कर दी थी, 25,000 को 50,000 रुपये लेगी थे बाद में उसको कन्विंस करना। और दूसरी बात है गन पॉइंट पे तो किसी को भी नहीं ला के करवाना, मुस्लिम वगैरह ने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया, तो आप फिर ये कैसे उस पर कह सकते हो कि नहीं करवाए। आप करने वाले खुद, मैडी ने तो खुद पीछे 2 दिन पहले किया था, जो पर मैडी ज़ाया करता वो तो जानबूझ के ज़ाया करो। और एक बंदे को टास्क मिला करो, आप अपनी गेम खेलना, आप गेम में तो अब ये नहीं करोगे ना कि नहीं मैं अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप किसी को सेव करके खुद करें, आप अपने आप को करेंगे। और डेफिनेटली ये एक टास्क था, और टास्क के अलावा जो बाकी मैडी खुद कर रहा होता है वो चीज़ मुझे समझ लेते हैं। अच्छा और अगेन एक चीज़ ये भी हो रही है आज के एपिसोड में, आप सबको पता है एलिमिनेशन करीब आ रही है, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ मैं देखती हूँ जानबूझ के ऐसे लगता है बिला वजह क्रिएट की जा रही हैं, उनकी कोई तुक बनती नहीं है, हर कोई आके एक दूसरे पे आ रहा है तुमने ये कर दिया तुमने वो कर दिया, तो वो बिला वजह की जो है हम लड़ाइयों को देखने को मिला। जो मैडी आज मतलब बहुत नज़र आ रहा है अब स्क्रीन टाइम लेने की उस पर, या वो मैडी का जैसे अब वो लोग बैठे हुए हैं, पहले सारे बैठे हुए कि यार कोई राशन नहीं है, हम जिस तरह कॉपरेट कर रहे हैं वो तो वाकई के राशन नहीं है, जिस तरह के पॉइंट्स नहीं है सारे एक मैनेज कर रहे हैं, वो वाकई एक बड़ी चीज़ है। लेकिन चाह रहे कि यार ये कैसी चीज़ चाहिए ये चाहिए, मैडी जो आके के ना तुम ऐसे कर लो। अच्छा उससे पहले हमें सारा और मुस्लिम का एक भी देखने को मिला, अनबन हो गई कि तुमने इस तरह किया, तुमने मुझे उसकी वजह से निकाला, ये वो देखने को मिला। और मैडी फिर हर चीज़ में आके बोलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर उसके बाद हम सारा और एक माहम का देखते हैं। ऑनेस्टली बिला वजह का वो पता चल रहा था फेक कर उस पर कोई नहीं है, माहम हंसते जा रही है। अच्छा माहम अब कहती है सारा को पिछले एपिसोड में कि मेरी किसी से लड़ाई होती है तो नहीं मैं आपसे लड़ूँ मुझे हंसी आ रही है। जब उसकी सैफ से लड़ाई होती है या जब माहम की किसी और से लड़ाई होती है ना, आपको पता चलता है माहम जेन्युइन लड़ी है, तब तो माहम को कभी हंसी नहीं आई, तब तो माहम कभी नहीं हंसी। और जब सारा से लड़ाई हो रही है वो पता चल रहा है दोनों फेक कर रही हैं, स्क्रीन टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई वो वैसा नहीं लगा। जब वो अंदर भी जाती है तो कहती है उससे मुझे मुँह मार दिया, हाँ के बस सारा को कहती है आप बताए इसने मेरे मुँह पर मार दिया, कहते हैं मैं क्यों बताऊँ भाई, सैफ आज कहते हैं हाँ ये क्यों बताओ कैमरे लगे हैं तुम जाके खुद बताओ क्या बात है क्या नहीं। तो वो सारा पता चल रहा था कि सारा जो है चीज़ें फेक हो रही हैं। खैर मैडी को आप देखते हैं सुबह से ही गुस्सा आ रहा है, हाँ हर चीज़ में इस तरह कर दिया। फिर बादशाह सलामत है जब वो गेम लेके तो उन्होंने फिर अगेन सारा को टोन मारी कि आप क्या कर रही हैं, कैसी वजारत चला रही है, सारा चल नहीं पा रही वो चीज़। फिर जब वो सैफ से पूछते कैसी वजारत चलती, कहते सर बस वजारत चल ही रही है और हम सब वो कर रहे हैं। और फिर जब वो एक कवल वाला सीन आया था, वो ना पढ़ने वाला सीन आया था, मैं ऑनेस्टली रात को एपिसोड देख रही थी, वो आया मैं इतना हंसी मेरी आंखों में पानी आ गया था, इतना मुझे फनी और म्यूजिक लग रहा था पढ़ता ओए मेरी बारी है। वो जब कहते हैं माँ सिफा ओ माँ का लिख भी यासीन को यासमीन पढ़ के यासीन गया तब तुम यहाँ आगे बैठ जाओ, वो सारा मुझे बहुत मज़े का सीन लगा था। खैर फिर जब वो सारी गेम शेम आई, और इसलिए मुझे ना गेम वाला पार्ट बहुत लंबा लग रहा था। अब आई डोंट नो कितने लोग, बहुत सारे लोगों को गेम पसंद आती होंगी, मुझे भी है ठीक है गेम आ रही है, बट उसको ना एडिटिंग में थोड़ा कम कर दिया, अगर वो इतना लंबा देखने का दिल नहीं करता मेरा। खैर जब वो गेम आई तो करते करते इस तरह गेम चल रही थी, बहुत सारे लोग फिर हर कोई अपनी अपनी टिप्पणियाँ दे रहा था, ऐसे कर लो बहुत सारा। जब फिर एंड पे जो है यासीन जीते, अच्छा बादशाह सलामत कहता जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से छूटा। अच्छा गेम ना इस बार लड़कियाँ भी बहुत कम्पिटिटिव है, जिस तरह कवल एंड तक उसके साथ टिकी रही, जब ये ज़ैनब लोग बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि लड़कियाँ इस बार की लड़कों को प्रॉपर टक्कर दे रही हैं।
खैर वो जब गेम खेलते हैं तो एंड में यासीन जीत जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा, जिस पे मैडी स्पेशली बहुत आगे थे, दानिया और इस तरह के, सारा ने यासीन को जो है इशारा किया तुम काउंटी करो, जिस पे मुस्लिम दानिया लोगों का ही ग्रुप का मेंबर है, जिस पे उसने कहा कि इसने इशारा नहीं किया। अब आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, बट आई थिंक अगर किस तरह होता है ना, जैसे बादशाह ने तो कहा कि वज़ीर का फ़ैसला सही माना जाएगा, लेकिन जब मैडी की वजारत थी, मैडी के गलत फ़ैसले होते थे तो बादशाह सलामत पीछे से कहते थे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। जैसे वो ज़ैनब वाली बात भी, तो उन्होंने आके कहा कि नहीं ये ठीक है, ये ज़ैनब खेलेगी। तो अगर इस तरह भी आई थी कुछ अनफेयर यासीन को जिता रही होती, जहाँ तक मुझे समझ आई है, तो बादशाह सलामत ने बोल देना था। और फिर जब मैडी आया, मुझे तो मैडी पे इतना मतलब मुझे समझ आती है, मुझे हंसी आ रही है वो सारा। और इसलिए मैं कुछ सारा की भी फ़ैन नहीं हूँ, ना मुझे उसकी वजारत अच्छी लग रही है, बट जब मैडी आके उसके कहते हैं तुमने कैसी वजारत करी हो, तुम कैसे करी हो, तुम्हें पता नहीं है क्या करना, तब मैं कह रही थी मैडी ज़रा सब्र रखो, जो तुमने वजारत की है मैडी को तो समझ ही नहीं आती थी क्या करना है क्या नहीं करना। पजल्स वाली गेम उसने ख़राब की, घंटियों वाली गेम में वो चलो सैफ ने तो जो मतलब एक अपनी गेम ख़राब की, मैडी को भी नहीं पता था मुझे क्या करना क्या नहीं करना। और उस मैडी को कहते हैं मैं तो किसी के साथ अनफेयर नहीं करता था। बादशाह सलामत आके रोज़ मैडी को जो है बेइज्जत करे जा रही है कि तुम क्या कर रहे हो क्या करो, और मैडी आके दूसरे बंदे को समझा रहा है कि तुमने ये चीज़ गलत की सीरियसली। और फिर जब आपको कहे आपने अपनी वजारत क्या मैं क्या किया, तो आप कहते हो अच्छा ठीक है तुम ऐसी बात करोगे, तो ये तो फिर ना बना, या तो फिर आप अपनी वजारत भी याद रखें कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया। तो वो एक मैडी का, और मुझे लगता है आप क्योंकि एलिमिनेशन आ रही थी कि जान जान के स्क्रीन पे आ रहे हैं लड़ना है लड़ना है लड़ना है, और फिर एक वो मलाइका लोगों वहाँ पे वो जो सैफ और यासीन लोगों की तफनी लग रही, तो बार बार उनकी लड़ाई, बार कहते हैं आज खाने में क्या बना, यासीन कहते क्या काम पता नहीं, कहते आपको नहीं पता खाने में क्या बना, आगे सैफ कहता है क्यों मेरी आज़ादी है, राय नहीं है, मेरी राय है, मैं पूछ सकता हूँ कि क्या बना। खैर अच्छा अब देखो ना, मलाइका ने यहाँ फिर ऑर्डर कर दिया, अब फिर मलाइका पे पास क्यों नहीं जा रहा, अगले के पास टास्क था तो उसको सब कह रहे तुमने क्यों किया क्यों किया। अब मलाइका तो बिला वजह का ऑर्डर कर लिया, फिर जाओ उस पर भी कि पूछो क्यों ऑर्डर किया। अच्छा अब खाना वाना जो है हो गया, तो खाना वाना बन रहा, पहले सब लड़ मार के कि ये किया वो किया, तो ये सारे चार यासीन के लिए सूट भी आ गया, सब हो गया। फिर दानिया का हम देखते हैं, दानिया एकदम आते हैं, खाना नहीं बना, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। ऑनेस्टली यहाँ पे भी मुझे, हालांकि मैं ना जब से आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो मैं कहती थी कि दानिया है, दानिया में पोटेंशियल है, दानिया बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कि नहीं दानिया का मुझे इस तरह कुछ लगा। अब जब दानिया आके करी, एक तो वज़ीर भी खैर अल्लाह माफ़ी करे ऐसे ही है, बट यहाँ पे ऑनेस्टली जो दानिया ने आके चीज़ की कि आपने खाना नहीं पका, यार खाना कहती है खाना मैं तो नहीं पका रही, सारा मेरे करे, और सारा कह भी रही है कि जो खाना बन रहा है इसमें टाइम लगेगा, ये चूल्हे का मसला आ रहा है तो मेरा मसला नहीं है, खाने में टाइम लगेगा। फिर दानिया कहती आपको पता होना चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आपका रख रही, आप किसी का काम की नहीं है। तो कहती है, जिसमें सारा कहती है ऐसा कुछ है, मैंने पेट भर लिया जो तुम लोग रह गए हो। तो वो दानिया जो थी बिला वजह आराम से आके बात पूछ सकती थी, कहती है आपको पता नहीं हम इतने राशन पे सर्वाइव करें, ठीक है वो सबको पता है कर, बट ये जो खाने वाली फाइट लेके आई वो बिला वजह की थी, इसमें कोई जरूरत नहीं थी। जितना दानिया चीखे जा रही है वो सारा बिला वजह करते हो, जिस पे लड़ते लड़ते सारा ने कि अब तुम तो जेल जाओगी, दानिया ने कहा ठीक है डाल दो, और फिर बाद में उसको कहती नहीं खाना खा के जा, जिसमें वो कहते हो अपनी वजारत तो एक सही तरीके से रख लो, अपने फैसले पे कम रहो। मुझे भी अगेन ये मसला तो कोई वजीर बन गया किसी को जेल डाल दे, तो यार रहो उस फैसले पे, अगर आपको ये पावर मिल गया, नहीं फिर बाद में सिंपैथीज आपको अगर दिखानी है किसी दूसरे बंदे, फिर पहले वो चीज़ डालो ही मत, अगर डाल दिए तो कम से कम उस फैसले पे ज़रूर कायम रहो। और फिर आप देखते हैं कि कवल और माहम का जो बड़ा स्टार्ट होता है कि माहम ने शायद ले लिया, तो कवल ने उसे कहा कि सर्विंग वाले को आने तो सबको मिलता नहीं, और सब भूखे हैं तो ऑनेस्टली भूख तो फिर इंसान से सब कुछ करवा दे। अच्छा पहले मुझे कवल की टोन मतलब मुझे नॉर्मल लगी, उसने नॉर्मल बात की, जब माहम एकदम चीखी ना, अगेन अब पता चल रहा था कि यहाँ पे ये असल लड़ी है, जब सारा से लड़के आपको पता चलता है कि ये सारा फेक हो रहा है। और फिर इन दोनों ने जो चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया, और फिर जो ऐसे ऐसे अल्फाज अल्लाह जाने क्या बोल के वो सारा बीप बीप बीप, यार या तो दिखा दो कि क्या बोल रहे हैं, या तो फिर वो बीप बीप वाला सीन वो अजीब सा ही लगता है। और फिर आई थिंक एक जगह उसने बोला है कि तुम तो करती हो, तुम दूसरों के लिए करती हो, यहाँ पे कौन से शहजादे हैं, या तुम जो दोस्तियाँ बारे, आई थिंक वो बीच में लड़कों को अगर कह रही थी तो वहाँ पर किसी लड़के ने कोई पॉइंट उठाया नहीं है, हालांकि मुद्दा बन सकता था वहाँ पर, और वो दानिया को भी जेल से निकाल के लाया, बट सारा और सॉरी माहम और कवल वाला बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज बोले कि जो बी बार बार लग रहा था। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि हम बादशाह सलामत ने आगे क्लास भी लगानी है। तो खैर अल्फाज का चुनाव, तो जब मैं मुस्लिम और का जो थे कि यासीन लोग कहते हैं मुस्लिम रोतू है,
जब माहम और ये लोग कहते हैं, और वहाँ पे एक जगह मुस्लिम बैठा हुआ था तो मुस्लिम कहते हैं कि माहम की पर्सनैलिटी सब कुछ अच्छा है प्यारी है सब है, बट जब वो मुँह खोलती है ना तो पता चल जाता है। और वो वाकई एक दूसरे को ऐसे ऐसे हल्का बात पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे ये लोग। और फिर वो दानिया को जेल से निकाल रहे, दानिया को अब कल सुबह जेल होगी, दानिया ने भाई रात को जेल देंगे है, 2 नहीं तो नहीं। अब फिर आप देखते हैं दानिया को आज जेल होती है नहीं होती, आज कौन सेव होता है, और आज जब सेव हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कौन घर जा रहा है क्या हो रहा है। आप लोग बताएं क्या ख्याल आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।